हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पायल चौबे। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिलीवरी के पहले जब हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लेबर पेन्स का शुरू होने के बाद, तब कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले आजकल सारे प्रेगनेंसीज रजिस्टर्ड प्रेगनेंसीज होती है। कोई ना कोई डॉक्टर के साथ किसी ना किसी हॉस्पिटल में वे रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन्हें बाय एंड लार्ज पता होता है हॉस्पिटल कैसा है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, इमरजेंसी सेवा वहाँ पे कैसी उपलब्ध है। और जैसे 9 महीने ख़त्म होने आते हैं, जैसे आपके फाइनल विजिट्स होने लगते हैं, तब हर घर में, हर एक इंडियन हाउस में एक ट्रेडिशनल वे से तैयारी शुरू होती है वेलकम करने के लिए उस बेबी के लिए। तो वो कैसे होते हैं कि पहले कपड़े लाए जाते हैं घरों में। आइडियली उन कपड़ों को धो के, सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े धो के सन ड्राई करके, डेटॉल में भिगा के, फिर से उसको धो के सन ड्राई करके, आयरन करके, मतलब प्रेस करके रखना चाहिए। एक छोटी सी बैग आपने रेडी रखनी चाहिए जिसके अंदर बेबी के कुछ कपड़े होने चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स होने चाहिए लार्जर साइज। अगर आप कॉटन पैंटीज इस्तेमाल करते हैं तो वो पैंटीज आपके अगर एल साइज है तो एक्सएल साइज या एक्सएक्सएल साइज होनी चाहिए। या मैं तो सजेस्ट करूंगी कि डिस्पोजेबल एडल्ट साइज डाइपर्स होने चाहिए विथ मैटरनिटी पैड्स, बड़े पैड्स जो स्टेराइल स्वरूप में आते हैं, वो आप एक बैग में रख दीजिए। फिर जिसे हम कहते हैं कि बच्चों को रैप करने के लिए जो कपड़ा होता है, उसको भी हमने, कॉटन का होता है, उसको भी हमने धूप में धो के, सुखा के, इस्त्री करके, मतलब आयरन करके, फोल्ड करके रखना चाहिए। ये तो हो गई आपकी तैयारी। फिर आपके कुछ मैटरनिटी गाउन्स होने चाहिए जो आपने उसमें रखने चाहिए, और एक आधा लेगिंग होना चाहिए। ये आपकी बैग इस कदर रेडी होनी चाहिए कि आपको दिन हो, रात हो या कोई भी टाइम हो, यदि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो आपको ये बैग जस्ट उठा के जाना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा कैश या क्रेडिट कार्ड थोड़ा प्रमाण में होना चाहिए, ये आपको कुछ इमरजेंसी अगर लगती है तो। अब वार्निंग साइंस क्या होते हैं हॉस्पिटल जाने के वक्त या पहले। अब ऐसे समझिए कि एक लेडी 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, अभी शी इज वेरी क्लोज टू डेट, तो सडनली उसको अगर पेन्स शुरू हो गए। पेन्स किस तरह से होते हैं? बैक से नॉर्मली लेबर पेन्स शुरू होते हैं और फिर बाद में वो फ्रंट की तरफ आते हैं, एब्डोमेन की तरफ आता है, लोअर एब्डोमेन में आता है, और अपने जो थाइज होते हैं, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाइज, वो दुखना शुरू होता है। इनिशियली ये कम होते हैं, धीमे होते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है। आपको आपका जो पेट है, जो यूट्रस है, जो गर्भवती लेडी का जो यूट्रस है, वो कड़क होना शुरू होता है और फिर बीच में सॉफ्ट होना शुरू होता है। ये एक साइन है लेबर पेन्स की। बहुत बार पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि मूवमेंट्स कम लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि आपके मूवमेंट्स कम हैं, लेबर पेन्स है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। या वाटर बैग जिसको हम बोलते हैं, या हिंदी और मराठी में जिसको मूत्रन बोलते हैं, लीकिंग, मतलब जहाँ अगर पानी निकल गया, पानी शुरू हो गया, जो यूरिन की कंसिस्टेंसी का होता है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंशिएशन होता है कि आप यूरिन को वॉलेंट्रीली रोक सकते हो, ये पानी रोका नहीं जाता। अगर ऐसा है तो इमीडिएटली आपने आपकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। अक्सर घर के बहुत बड़े बुजुर्ग लेडीज स्पेशली ऐसे बोलते हैं, हॉस्पिटल जाना है तो खीर खा के जाओ, हॉस्पिटल जाना है तो ये खा के जाओ, वो खा के जाओ। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, ये टिप आपको देना चाहूंगी। आइडियली आपने हॉस्पिटल आते वक्त कुछ भी नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट अगर आपको लगता है कुछ, तो सिर्फ एक गिलास दूध पी के आना चाहिए। हैवी अगर आप कुछ खा के आओगे तो आपको ये नहीं पता कि आपका पेल्विक स्टेटस देख के, बेबी का स्टेटस देख के, आपका स्टेटस देख के आपको नॉर्मल डिलीवरी लग सकती है या सी सेक्शन लग सकता है। तो अगर आपको इमरजेंसी सी सेक्शन लग सकता है ऐसे केस में, और अगर आपने बहुत सारा कुछ खाया हो, आपका गैस्ट्रिक ये फुल हो, तो आप मतलब ये करने में
दिक्कत होगी और आपको उल्टी ज़्यादा हो सकती है। तो एज ए डॉक्टर मैं रेकमेंड करूँगी कि आपने जैसी हालत है वैसी हालत में आना चाहिए, ना कि पहले कुछ हलवे या खीर खा के अपने हॉस्पिटल में आना चाहिए। सो ये है कुछ टिप्स, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो अपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।